आपको कैसा लगेगा यह जानकर कि हमारे देश के हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा टनल है जहां पर रात को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जैसे ही यह सुरंग आती है लोग अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं। यह टनल काफी ज्यादा भूतिया है। आज मैं आपको 4 लड़कों की एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो इस भूतिया सुरंग के पास जाते हैं। लोगों का तो यह भी कहना है कि इसके अंदर किसी आत्मा का साया है। हिमाचल प्रदेश में एक टनल है जहाँ पर लोगों ने बहुत अलग अलग आवाजें सुनी हैं और कुछ एक अलग सी ठंडक महसूस किया है। जहाँ पर सूरज की किरणें ना पड़े तो वहाँ पे ठंड तो होगी, बट जो ये टनल के बारे में बताऊंगा उसके अंदर जो ठंडक है वो कुछ जगह पे ही महसूस होती है। और यहाँ पर जाने वाले लोगों ने तो काफी भयानक किस्से बताए हैं। आज मैं आपको इन 4 दोस्तों की कहानी बताऊंगा जिसके अंदर इन चारों दोस्तों को पता होता है कि ये जो टनल है वो काफी ज्यादा भयानक है। यह जानते हुए भी यह चारों के चारों दोस्त एक रात को प्लान बनाते हैं कि हम चारों दोस्त इस टनल के अंदर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भी यहाँ पे कोई भी भूत प्रेत नहीं रहता। तो ये चारों के चारों दोस्त क्या करते हैं, एक रात को निकल पड़ते हैं। ये जो टनल है इसका नाम बारोक टनल है। तो ये चारों दोस्त क्या करते हैं, बारोक टनल की तरफ चल पड़ते हैं। जैसी टनल सामने दिखाई देता है और ये जो सुरंग होती है वो अंधेरे से भरी होती है। ये चारों लोग जैसे उस टनल के अंदर देखते हैं तो इनको उस टनल में कोई भी दिखाई नहीं देता। तो इनमें से एक होता है जिसका नाम रमन होता है, यह पीछे हट जाता है। यह बोलता है कि हम इस सुरंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा ना डर जाता है। लेकिन जो 3 दोस्त होते हैं ना वो इस टनल के अंदर जाने वाले होते हैं। जो रमन है वो सोचता है कि मैं इनको छोड़ के ना नहीं जाऊंगा, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगा। तो ये चारों के चारों दोस्त क्या करते हैं, उस टनल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही टनल के अंदर जाते हैं तो इनको अंधेरा दिखाई देता है और कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती। टनल के अंदर जो ट्रेन वगैरह आती जाती रहती है तो ये क्या करते हैं, अपने फ़ोन के अंदर देखते रहते हैं कि ट्रेन कब आई। धीरे धीरे करके आगे चले जाते हैं। तो इनमें से जो एक दोस्त होता है ना वो बताता है कि जो टनल है ना इसके साइड में काफ़ी ज़्यादा मतलब जगह रहती है। जैसे ही ट्रेन आएगी ना तो हम इस टनल के साइड में हो जाएंगे और ट्रेन वहां से निकल जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद में इन चारों दोस्तों को सामने से इस आदमी को देख के चारों दोस्त एक प्लान बनाते हैं कि हम इस बंदे को ना डराएंगे। तो ये चारों लोग उस आदमी को देख के ना एक राय बनाते हैं कि हम है ना उस आदमी को कोई मनगढ़ंत ना कोई स्टोरी जो हमको ना आगे सुनने को मिली थी वो स्टोरी हम इस आदमी को सुनाएंगे और इसको डरा देंगे। तो ये चारों दोस्त क्या करते हैं, उस आदमी की तरफ जाने लग जाते हैं। वो जो आदमी है ना उनकी तरफ है ना मतलब तेजी से आता होता है। जितने में सामने से ना ट्रेन आने लग जाती है तो ये ना चारों लोग देखते हैं कि भी है ना जो वो आदमी है ना वो उस पटरी से हट नहीं रहा। और ये जो चारों दोस्त होते हैं ना ये पटरी के साइड में जो भी टनल में जगह होती है ना वहां चले जाते हैं और ये देखते हैं कि सामने जो ट्रेन आ रही है उसके सामने वो आदमी खड़ा है और वो ना बिल्कुल भी डर नहीं रहा। ये चारों दोस्त उस आदमी को बचाना तो चाहते हैं लेकिन जो वो आदमी है ना वो उनसे काफी ज्यादा दूर होता है तो ये उसको बचा नहीं पाते और ट्रेन उसके ऊपर से चली जाती है। यह चारों दोस्त ना देखते हैं कि उनके सामने एक बंदा जो ट्रेन के नीचे आ गया है। तो जैसे ही ट्रेन जाती है तो ये चारों दोस्त क्या करते हैं, डर के मारे ना उस बंदे के पास जाते हैं ताकि वो देखते हैं कि भी पटरी के पास में ना वो कहाँ पे है और अगर वो थोड़ा बहुत भी जीवित है तो उसको ना हॉस्पिटल पहुँचा दें। तो ये जैसे ही देखते हैं ना तो उनको वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता और ये ना काफ़ी ज़्यादा ना डर जाते हैं। अब चारों दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे के साथ में हो जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और आगे की तरफ उस आदमी को ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं। जैसे वो थोड़ा आगे जाते हैं ना तो उनको वो आदमी वापस से दिखाई देता है। लेकिन अब जो वो आदमी दिखाई दे रहा है उसके पैर नहीं है। अब आप सोच के देखो कि एक अंधेरी सुरंग है जिसके अंदर बिना पैरों का आदमी आपकी तरफ आ रहा है तो आपको कैसा लगेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे ही यह बिना पैर के आदमी को देखते हैं यह काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और यह डर के मारे वहाँ से भागने लग जाते हैं। जैसे ही पीछे मुड़कर भागते हैं तो इनको महसूस होता है कि इनके पीछे जो आदमी आ रहा है वो काफ़ी तेज आ रहा है। जो उस आदमी के पैरों की आवाज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा उनको सुनाई दे रही है। और ये चारों दोस्त क्या करते हैं, उस आदमी की आवाज़ जैसे ही सुनते हैं वहाँ से भाग पड़ते हैं। इतना तेज भागते हैं कि ये पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखते। ये चारों क्या करते हैं, डर के मारे अपने घर चल जाते हैं। लेकिन जो इनमें से एक लड़का है जिसका नाम रोहित है वो थोड़ा ना मतलब हंसी मजाक वाला बंदा है और इसको ना थोड़ा बहुत डर भी बहुत कम लगता है। तो ये क्या करता है, एक टीचर होता है जो टीचर इनको इस टनल के बारे में बताता है ना उनके पास चला जाता है रात के टाइम। और जैसे ही टीचर का गेट खटखटाता है तो टीचर भी मतलब थोड़ा बहुत ना ऐसे अचंभे में रह जाता है कि यह स्टूडेंट है जो इतनी रात को मेरे पास क्यों आया। जैसे टीचर उससे पूछता है ना तो वो इस टनल के बारे में बताता है और अपने तीनों दोस्तों के बारे में उन टीचर को बता देता है। तो टीचर है ना उसको बिठाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं
और उसको बताते हैं। ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हो। टीचर रोहित को काफी ज्यादा समझाता है और इस टनल की कहानी बताता है। वो बताता है कि है ना, यहाँ पे काफी टाइम पहले जब ये टनल बनना था ना, तो एक इंजीनियर को इसका काम दे दिया गया था। उस इंजीनियर का नाम था बारोग। इस बंदे ने जो टनल का काम है वो स्टार्ट करवा दिया था और इस इंजीनियर ने पूरी सुरंग खुदवा दी थी। अभी भी सुरंग बनने में काफी काम रहता था। ये जो इंजीनियर है वो किसी न किसी चीज से, जैसे मान लो पैसों के कारण, मतलब ये ना किसी न किसी चीज से परेशान था। तो ये क्या करता है, एक रात अपने कुत्ते के साथ उस टनल के अंदर जाता है और अपने आप को गोली मार लेता है और आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इस इंजीनियर के बाद इसका काम रुक जाता है और इस काम को दूसरे इंजीनियर को सौंप दिया जाता है। अब जो दूसरा इंजीनियर होता है वो बताता है कि यहाँ पे मैंने जब काम स्टार्ट किया तो हम रात को, मतलब है ना, इस जगह पे जहाँ पे हम सामान रखते थे ना, उस जगह को हम लॉक करके जाते थे और लॉक करने के बावजूद भी जब हम सुबह आते थे तो इसका जो ताला है वो टूटा हुआ मिलता था। और मतलब है ना, जो भी चीज़ वहाँ पे पड़ी है ना वो इधर से उधर मिलती ही थी। मतलब जो भी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे पड़ी है ना, वो अगले दिन उनको उस जगह पे है ना उनको नहीं मिलती थी। उस टाइम वहाँ पे है ना एक बाबा हुआ करता था। तो ये सभी लोग है ना उस बाबा के पास जाते हैं, उनसे मतलब राय लेते हैं और वो बताते हैं यह टनल ऐसे पूरा नहीं बनेगा। और वो इंजीनियर को एक ऐसी चीज़ बताते हैं जिसको करने के बाद वो टनल का निर्माण स्टार्ट करते हैं और ये जो सुरंग है वो पूरी बन जाती है। वो जो बाबा है वो बताते हैं कि जो बारोग नाम का इंजीनियर था उसके पास ही उसकी समाधि बना दी गई थी। इसके कारण वो काफी लोगों को दिखाई देता है। कभी भी कोई भी आपको अगर ऐसा बताए कि उस जगह पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो उस जगह पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि कुछ लोग चुल्लू वाले होते हैं जिनको यह पता होते हुए भी उस जगह पे जाते हैं। जैसे ये 4 दोस्त, इनको इस टनल के बारे में सब कुछ पता था और ये 4 दोस्त उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस करने के लिए उस जगह पे चले जाते हैं। और एंड के अंदर इनके साथ जो हुआ वो आपको मैंने बता दिया है। और मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया। इस इंस्टाग्राम का लिंक मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा।